हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फाइनल में क्यों हारी टीम इंडिया? क्या प्रेशर नहीं झेल पा रही हमारी टीम? वर्ल्ड कप 2023 लग तो यही रहा है कि नहीं झेल पाई, क्योंकि इस टाइप से जो परफॉर्मेंस थी वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और कोई और रीज़न समझ ही नहीं आ रहा यार कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना मतलब आप ये बुरा कह हो सकते हैं गया। कि ऑस्ट्रेलिया ने बेटर खेला था। ऑस्ट्रेलिया ने बेटर खेला था और यहाँ पे हमारे प्लेयर्स में जो भी था, खेल सब में चाहते थे जीतना। समहाउ कुछ ठीक हुआ नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ, बट ऑस्ट्रेलिया वाज रियली प्लेइंग गुड। ये तो आप प्लेयर से पूछना पड़ेगा कि आप लोग प्रेशर में थे क्या? आप अपना जैसे पहले गेमें खेली थी वैसे ही आपका मतलब अंदर से, वो तो प्लेयर्स ही बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि उनके अंदर क्या चल रहा था। दे नीड टू नो कि क्या पहली गेमों में और इस गेम में कुछ अलग था आपके अंदर, ज्यादा टेंशन थी नहीं थी, ज्यादा प्रेशर था नहीं था, कि क्या वजह थी? वो उन्हीं वही बता पाएंगे। हमें तो कोई समझ ही नहीं आ रही। बस हम तो यही हैरान बैठे हुए, आप भी हैरान बैठे होगे कि हुआ तो हुआ क्या। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा एक बात बताओ यार, आप लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? वर्ल्ड कप की हार को कैसे झेल रहे हो भाई? मैं तो कल सुबह जब अपने कमरे से निकला तो मेरी आंखें लाल थी। घर वालों ने पूछा आंखें इतनी लाल कैसे हो रही? मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं नशीले पदार्थों का सेवन करता हूँ। घर वाले कहने लगे चल झूठे, इंडिया की वर्ल्ड कप की हार पर रात भर रोया है ना? यार बताओ, इतना सच थोड़ी ना बोलना होता है घर वालों, ये कोई तरीका होता है बताइए? वैसे चलो अच्छी बात है कि आंखें अकेली लाल चीज थी जो उन्होंने देखी थी, वरना क्या क्या लाल है मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से हार की वजह क्या रही है फाइनल में, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उस वजह को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र में आपका स्वागत है। कल की वीडियो ट्रेंडिंग पर है, अगर आपने देखी है तो थैंक यू, नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, ये भी मेरा एक सवाल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, हमको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। आइए बात करते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं कि हम हारे काहे को। रीजन नंबर 1, बैटिंग डेप्थ। देखिए, श्रेयस अय्यर जब आउट हुए तो केएल राहुल और विराट कोहली को यह बात पता थी कि हमारे पीछे अब सिर्फ जडेजा और सूर्य कुमार यादव बचे हैं, और उनको भी इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा बल्लेबाजी का एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि ज्यादातर काम ऊपर के बैटर्स कर देते थे। इसलिए उन्होंने एकदम संभल कर खेलना शुरू किया और ऐसे खेले कि बाउंड्री का सूखा पड़ गया अहमदाबाद में। और इस स्लो यानी धीमे रन रेट का प्रेशर इतना बढ़ता गया कि हमारे बल्लेबाजों से झेल नहीं पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए हमें शार्दुल ठाकुर को खिला लेना चाहिए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर के खेलने पर शमी जैसा गेंदबाज बाहर बैठा हुआ था। लेकिन टाइम आ गया है कि हमारे गेंदबाजों के पास इतना बैटिंग ड्रिल हो कि उन पर आगे के बल्लेबाज थोड़ा सा भरोसा कर सके, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस के पास है, जो ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं, बल्कि आईपीएल में तो उनके पास सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी था। कुलदीप और सिराज से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर टीम इंडिया को इस बेहतरीन यूनिट को और शानदार बनाना है तो शमी और बुमराह को बल्ले से मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आगे चल के। वजह नंबर 2, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला। ये रीजन नंबर 2। देखिए, वैसे तो ये कोई कारण नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो जो आपके सामने है उसको हराना पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल में एक अलग टीम है यार। ऐसा लगता है इस टीम की डिक्शनरी में प्रेशर नाम का शब्द नहीं है, बल्कि बड़े मुकाबलों में इनका खेल और बेटर हो जाता है। अगर हम फाइनल में साउथ अफ्रीका से खेल रहे होते तो शायद मामला डिफरेंट होता, क्योंकि उनके प्लेयर्स के पास बड़े मैच का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले अलग मिट्टी के बने हुए दैत्य दानव लोग हैं। इनका क्रिकेटिंग कल्चर अलग है। ऐसे कल्चर से याद आया, आपने फोटो भी देखी होगी जिसमें मिशेल मार्श वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखकर बैठे हुए हैं, जिस पर काफी बैकलैश आ रहा है कि वो वर्ल्ड कप की इज्जत नहीं करते। मेरा इसमें पर्सनली मानना है कि हर चीज की इज्जत करना, यहां तक कि निर्जीव चीजों की भी इज्जत करना भारतीय परंपरा है। हम अगर गलती से किसी किताब को गिरा दें या उस पर हमारा पैर लग जाए तो उसे उठाकर हम सर पे लगा के चूमते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये हमारी परंपरा है, ऑस्ट्रेलिया वालों की परंपरा अलग होगी। इसलिए मिशेल मार्श के वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखने पर हैरानी जता दीजिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो हमारी तरह वर्ल्ड कप का सम्मान करेंगे, क्योंकि उनकी सोच हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। वैसे भी वर्ल्ड कप में इतनी अक्ल होती है, वर्ल्ड कप के साथ चाहे जो लोगों में भी अक्ल है, पैरों पे नहीं रखते बड़े मैच, तो पैर अपने पेरेंट्स को। पॉइंट नंबर 2 का एक्सटेंशन ही है एक तरीके से, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और प्रेशर
अच्छे से Non-living झेलते हैं, things उसी के तरह ऊपर। शायद हमारी टीम में ये काबिलियत नहीं है। कहने को आदमी ये भी कह सकता है कि लॉ ऑफ एवरेज की वजह से हम हारे हैं, 10 में जीतेंगे तो कहीं ना कहीं तो हारेंगे, ये सब बात ठीक है, लेकिन लगातार जीत कर आने के बाद नॉकआउट में ही हार जाना, और वो भी एक बार नहीं 10 साल लगातार, ये बताता है कि हमारी टीम के पास शायद बड़े मैचों का टेम्परामेंट नहीं है। धोनी भैया ने आईसीसी ट्रॉफी जीतना बड़ा आसान करके हमको दिखा दिया था, ये काम उतना आसान वैसे था नहीं। मुझे तो ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि बस उनकी दी हुई खुशियों की बदौलत ही हम अपनी जिंदगी आगे चलकर काटेंगे। खैर कोई नहीं भैया, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिकेट खेलते हैं लगता नहीं है कि हम उन्हें कभी हरा पाएंगे। साल 2023 में हम ऑस्ट्रेलिया से 2 आईसीसी ट्रॉफी फाइनल हारे हैं, पहला WTC चैंपियन और दूसरा वर्ल्ड कप। ऐसी क्या वजह है जो ऑस्ट्रेलिया को सबसे महान बनाती है, वो कारण क्या है, उसके ऊपर एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आज शाम को एक गजब वीडियो आने वाली है हमारे आरजे रौनक चैनल पर, फनतंत्र पर एक कड़क वीडियो होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, उसमें अच्छी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। स्पेशली बांग्लादेश के उन सपोर्टर्स का मस्त रोस्ट किया जाएगा जो भारत की हार पर जश्न मना रहे थे। आपने वीडियोस देखे होंगे वायरल, चलो नहीं देखे तो शाम को वीडियो जरूर देखना। आरजे रौनक चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इस चैनल को भी अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू एडवांस में आपको मैं बोल रहा हूं। हमारे को फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी मिलना, और एक बार धन्यवाद, कल वाली वीडियो ट्रेंडिंग पर है, जाकर उसे भी जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो लास्ट में जो दिखा है कि बांग्लादेश में इंडिया की हार पे जो है वो जश्न मना रहे हैं। उन्हें कहो यूट्यूब चैनल शुरू कर दो, फिर तुम भी जय जयकार करोगे इंडिया की। उनको भी शुरू कर देना चाहिए पाकिस्तान की तरह, तो वहाँ पे भी जश्न मनाने ना बंद हो जाएंगे, क्योंकि भैया व्यूज़ लेने हैं। इसी तरह से ये लोग सीधे होंगे, पैसे से, पैसे की वजह से ये ठीक होते हैं। पर देख लो वो कि कहाँ उनकी सोच किधर किस डायरेक्शन में चली गई। वो सब भूल गए जो इंडिया ने हेल्प की, सब किया, वो सब भूल के इंडिया के ही खिलाफ हो गए। वो भी रिलीजन बेस्ड हो गए, इसका मतलब उनका भी वही हो गया, रिलीजन बेस्ड हो गए, दिमाग वहीं चला गया है। वही हालत हो रही है अब उनकी भी। अब इनकी गवर्नमेंट अगर नहीं सुधारेगी तो ये भी डूबना शुरू हो जाएंगे अब कुछ सालों के अंदर। पर बैक टू दिस कि भैया फाइनल में टीम क्यों हारी, तो भैया जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे में है वो है ही नहीं भाई एक्सपोजर। देखिए बैटिंग डेप्थ की बात नहीं थी, पहले गिल ने मिस्टेक कर दी, मिस्टेक नहीं कह सकते, चलिए जो भी बैड लक थी क्योंकि कैच हो गया। उसके बाद अय्यर ने भी सिंगल डिजिट में किया, उसके बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई जब आपको की 2 प्लेयर जो हैं वर्ल्ड कप फाइनल में शुरुआत में ही इतना गंदा खेलते हैं ड्यू टू व्हाटएवर रीज़न। ठीक है उन्होंने अपनी कोशिश की थी और व्हाटएवर रीज़न उससे मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, मिडिल ऑर्डर भी ब्रेक हो जाता है और पीछे सब कुछ हो जाता है। अब यहाँ तक होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को इमीडिएटली कॉन्फिडेंस आता है, अरे इन्होंने तो बड़े कम रन बनाए हैं। जब उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया इन्होंने बड़े कम रन बनाए हैं तो वो उसी तरीके से जो है अपना खेलने लग गए, धड़ाधड़ के तो कुछ भी नहीं है, तो ईजिली हम चेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है इवेंचुअली जब अटक गए उनके मेन प्लेयर्स, फिर हम उनको तोड़ नहीं पाए अनटिल बहुत लेट में, तो ऐसा कुछ हुआ है। अब ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलिया वाले किसी और मिट्टी के बने हैं, ऐसा नहीं है। अगर कई लोग सोचते हैं भाई अंग्रेज बड़े ज़बरदस्त हैं, वो जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे पूछिए, दे आर ऑल द सेम। जो फीलिंग्स इंसान में आती हैं इंडिया में, वही यहाँ पे लोगों के मन में फीलिंग्स आती हैं। जो इज़्ज़त लोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, वही इज़्ज़त लोग यहाँ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। जो अपनी कार को प्यार करता है, कार को जो प्यार करता है, राइट, आपको कई लोग नजर आएंगे वो फैन है कार के, अपना बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी गाड़ियों का कार साफ ही करते हैं, इज नॉट अ लिविंग थिंग, मगर उसको बहुत प्यार है। कई लोग बाइकर्स जो होते हैं, बाइकर्स की कभी देखिए बाइकें चमक रही हैं जबरदस्त, तो उनको बहुत परवाह है। अगर आप उसकी बाइकर पे पैर रखोगे ना, आपका पैर तोड़ देगा वो अगर ऐसे कोई करोगे तो हर एक को है। और यहाँ पे कितने सारे आते हैं कि लोगों को अपने पिलो से प्यार है, लोगों को अपनी फोटो से प्यार है, लोगों को छोटी चीजें, उनके पास स्टफ टॉय होता है, उसको कितना प्यार होता है। हाँ, उनके डेस्क में जाते हैं तो छोटे छोटे टॉयज रखे होते हैं, उनको बड़ा की टच मत कर दो। तो ऐसा नहीं है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज द सेम। उस बंदे ने जो भी है एक गलत मैसेज दिया, वो देना चाहता था, वो यही दिखाना चाहता था, उसने दिखाया था, ये देखो उसने ताकत दिखाई और वर्ल्ड कप का पैर पे रख के उसने ये दिखाने की गई, ये मेरी ताकत है कि वर्ल्ड कप मेरे पैरों पे है, ये हमने ले लिया। कहीं पर भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, उनको बोलो ये, अगर मान लीजिए कोई इंसान पढ़ रहा है, 12th की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, मैथ कर रहा है, उसके सामने मैं कैलकुलस की बुकें लाता हूँ, बोलता हूँ पैर मार इसको, किक कर, वो नहीं करेगा किक। अगर क्यों करूँ मैं किक?
कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले, अगर जो बच्चा मान लीजिए अच्छा केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैं उसके सामने केमिस्ट्री की बुक, तो चाहे मैं किसी देश में चले, सो वो तो पैर मार, वो नहीं मारेगा। जो निखित होगा, निकम्मा होगा, अकल कम होगी, पेरेंट्स ने अकल नहीं दी, वो कर सकता है, जो मतलब करेक्ट बाय चांस करे हुआ तो मैं उसे बोल रहा हूँ तो अभी मेरे सामने पैर मार, ही विल नॉट। अच्छा बच्चा कोई नहीं करेगा, जिसमें अकल कम है, कुछ मतलब सिखाया नहीं पेरेंट्स ने, हमने वो तो करते जितने हैं। भी अंग्रेजों से बात की है, बड़े वेल मैनर्ड हैं, बहुत ही एटिकेट वाले हैं, आपको कोई फर्क नहीं आता डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर। मगर मैं यही कहूँगा कि इससे सीखिए, ये बात सही थी। अगर कोई कहे कि पहले जब हम इतने सारे जीते तो उनमें से 1-2 हार जाते तो शायद थोड़े चौकन्ने हो जाते, आई डोंट नो, एक ये एंगल है। दूसरा, मिडिल ऑर्डर को और प्रैक्टिस कराइए, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। मगर मैं तो यही कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला क्योंकि वो बहुत डिटरमिन्ड थे, और समहाउ हमारे पहले जो है 2 मेन बंदे आउट हो गए, उसकी वजह से उनके और कॉन्फिडेंस आ गया। देखो जितनी हार्डशिप से हमारे प्लेयर्स यहाँ तक पहुंचे हैं, आप देखो कितनी गरीब फैमिलियों से इतने गए हैं, उन हार्डशिप से वो इतने स्ट्रांग हुए हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को देखोगे, उन्होंने वो हार्डशिप, उनकी हार्डशिप उसके कहते हैं ना नोक के बराबर भी हार्डशिप नहीं होगी। तो हमारे प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू दिस मेंटली और फिजिकली, तो हारने का उनसे उस वजह से सवाल नहीं उठता है। तो ये तो अब प्लेयर से ही पूछना चाहिए कि आप बताओ आपके अंदर क्या चल रहा था, क्या हुआ, वो तो उनको अब टीम में बैठ के एक काउंसलर के साथ काउंसलिंग सेशन करके एक दूसरे को दिल खोल के बात करनी चाहिए कि क्या चल रहा था इनके दिमाग में, दिल में, ताकि सबको पता चले कि क्या गड़बड़ हुई, कि किस वजह से, और सब बताएं कि उनको क्या लगा कि क्यों हम हार रहे हैं, तुमने क्या गड़बड़ की, तुम्हें क्या लगा कि तुमने कैसा खेला। ऐसे काउंसलिंग सेशन भी होना चाहिए जिसमें वो बैठे और सब एक दूसरे की सुने, उससे क्लोजनेस भी आती है, उनको ये भी पता चलेगा हाँ जो मेरे साथ हो रहा है दूसरे के साथ भी हो रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है, हमें इसको ओवरकम करना है जो भी कमजोरी थी। पर ये जरूर है कि हमें ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे लिए इज्जत का सवाल हो गया कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप अगर हमने नहीं जीता तो इट विल बी वेरी इंसल्टिंग, जिस तरह से हमारी हार हुई है। फोकस हमारा पूरा वर्ल्ड कप पे होना चाहिए ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि भैया हम वापस आए और जीत के गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।